प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम हाँ प्रभु जी। जी, प्रणाम। कुछ पूछना चाहते तो पूछिए। सवाल तो कुछ नहीं है प्रभु जी, पर वही जो हमारा चालू था ना अभी 2-3 दिन से, हाँ, हाँ, हाँ। कि शिष्य और शिष्यत्व के बारे में थोड़ा सा ऐसा कि अहम और देह भाव छोड़ के हुँ, हुँ, हुँ। पूरा समर्पण कैसे हो ऐसा। हुँ, हुँ, हुँ। तो गुणातीत सत्र में कुछ भी ऐसे देख रहा था ना वीडियो, तो उसमें ये बहुत बार आता है प्रभु जी कि मतलब ऐसा होता है कि जब सरेंडर हो जाए ना, हाँ, कि आपके सभी जिज्ञासा तर्क वितर्क सब सरेंडर होने के बाद में जो पहला फिर वो जो पहली पायरी आती है ना वहाँ पे, तो फिर हाँ, वो हाँ। ऐसे है कि गुरु की आज्ञा, हुँ, हुँ। वहाँ पे मतलब कुछ भी दिमाग वगैरह नहीं लगा कि कैसे करना है ऐसा। तो कल भी एक वीडियो देख रहा था ना प्रभु जी, तो उसमें था कि प्रमुख स्वामी महाराज जी और हाँ। योगी जी महाराज जी के बारे में बहुत सारे वो ऐसे उसमें प्रसंग थे। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे कि प्रमुख स्वामी महाराज, उनको कहीं पे बाहर जाना है, हुँ। तो जाने से पहले योगी जी महाराज से आज्ञा लेने को जाते हैं। हाँ, हाँ। योगी जी महाराज बोलते हैं कि फिर आप हमारा जो आश्रम का गाड़ी है वो लेके जाइए। हाँ। प्रमुख स्वामी महाराज जी को पता है कि वो गाड़ी गांव से बाहर भी नहीं जा सकता, चल नहीं सकता। मतलब कि फिर भी वो खराब खटारा हालत में है। हाँ। ऐसा नहीं कि पूछते हैं ठीक बोल के वो गाड़ी लेके हाँ। चले जाते हैं। हुँ, फिर हुँ। वो गाड़ी उनके, क्योंकि उनको सब पता था वो गाड़ी के हुँ। बारे में, जैसे वो पहले से मालूम था, तो वो गाड़ी बंद पड़ जाता है। हाँ, तो हाँ। वो फिर आश्रम के कुछ लोगों को बुला के वो गाड़ी टो करके वापस लेके आते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो योगी जी महाराज जी फिर से दूसरे गाड़ी के बारे में भी बताते हैं, ये नहीं हुँ, तो वो हुँ, हुँ। लेके जाइए। हुँ, प्रमुख हुँ, हुँ। स्वामी महाराज जी को, उनको ये भी पता था कि वो गाड़ी भी नहीं जाएगी। हुँ, हुँ। ऐसा वो पूरा दिन भर 3 बार करते हैं। हाँ। और प्रमुख स्वामी महाराज जी, उनका ऐसा था कि वो इस समय के और समय के महत्व के बारे में वो एकदम पक्के थे, टाइम टू हुँ। टाइम पे ऐसा। हाँ जी। तो फिर भी वो सारा जो प्रसंग है, सुबह 8 बजे से कुछ तो 3-4 बजे तक चलता है। बराबर। तो उनके मन में ऐसा नहीं आता कि अभी तो बोलना चाहिए कि महाराज जी ये ऐसा है, आगे आया हुँ, हुँ। तो आया, तो फिर उसमें दिमाग नहीं लगा ना ऐसा। तो ये इतना समर्पण, पूरा समर्पण प्रभु जी, जैसे हम अभी मैं भी खुद को जैसे जानता हूँ ना पूरी तरह से, खुद हुँ, हुँ। पर भी मतलब ये नहीं बोल सकता कि मैं ये लेवल तक जा सकता हूँ ऐसा। तो ये समर्पण कैसे आता है, ये इतना आपने गुरु ये आज्ञा प्रसंग के। देखा, सुना ना ये प्रसंग? इस पर चिंतन मनन करो कि उनकी क्या स्थिति है, कौन-सी मनस्थिति है, उनका कितना समर्पण है। बस वैसा ही ब्रह्म के संग ब्रह्म का मनन करके ब्रह्म रूप हुआ जाता है। सेंटेंस लिख लेना, याद रख लेना। ब्रह्म के जी प्रसंग से, उनके चिंतन मनन से, उनके गुणों के चिंतन मनन से उनके जैसा हुआ जाता है ना? तो उन्होंने क्या किया, उतना हम कर देंगे ना, तो भी आधा गुण तो आ ही जाएगा हमारे में। वो कौन से लेवल से सोच रहे हैं, मेरे गुरु की प्रसन्नता, उनका वचन वही मेरा सारा कुछ। उनको क्या लेना देना बताओ ना? उनको कोई है क्या? कुछ भी है क्या? इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है उनको। इस पृथ्वी पर सिर्फ इतना ही है कि मेरे गुरु के वचन खाली नहीं जाने चाहिए। उसके लिए जी रहे हैं ना। देखो, प्रमुख स्वामी जी महाराज, सत्संग होगा होगा कोई बात नहीं, नहीं होगा कोई बात नहीं, फैलेगा तो फैलेगा, नहीं फैलेगा तो कोई बात नहीं, कोई पड़ी नहीं है। मेरे गुरु क्या कह रहे हैं वो मुझे करना है। आप समझे? जी वो प्रभु जी। टाइम के परफेक्ट है, लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा में टाइम जितना भी जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है, वैसे ही योगी जी महाराज ने एक बार
महंत स्वामी जी महाराज को कहा था कि ये जो वृक्ष है ना, उसके नीचे आज शाम को सभा करनी है, सत्संग सभा, यानी भक्त लोग वहां बैठेंगे, बिछाना है, सब कुछ करना है। लेकिन वहां पर एक भी वो जो पत्ता है ना गिरता है, वृक्षों का पत्ता गिरता है ना, सूखे पत्ते गिरते हैं, उसको सारे को हटा देना है, वहां एक भी पत्ता नहीं चाहिए। ये उनकी आज्ञा थी। अब सुबह से बैठे हैं महंत स्वामी जी वृक्ष के, उसके नीचे जो पत्ते थे ना उसको झाड़ू से साफ कर दिया, जगह अच्छी बना ली। लेकिन थोड़ी देर में एक दो चार पत्ते और गिर गए, उनको हटाया, फिर और पत्ते गिरे। और झाड़ है, पेड़ है, पत्ते तो गिरते रहते हैं ना, सूखे का मौसम है तो एक के बाद एक गिरते रहे, तो वो उधर ही बैठे रहे। गुरु का वचन था कि एक भी पत्ता दिखना नहीं चाहिए, क्लीन एकदम। तो वो वहां बैठे रहे सुबह से कि एक पत्ता गिरता है उसको हाथ से पकड़ के साइड में रख देता है, मतलब कि जहां पर वो कचरे का ढेर है वहां डाल के आता। फिर दो चार पत्ते और गिरते हैं, उसको उठा के, अब नीम के पत्ते है ना, तो वो पत्ते जो जो गिरते हैं उसको उठा के फिर दिन भर बैठे रहे। योगी जी महाराज शाम को बोलते हैं कि यहाँ पर सभा नहीं करनी है अभी, अभी कोई और जगह पे करेंगे। यानी आपने जो दिन भर किया था ना, वो क्या कर दिया, एक झटके में खत्म। अब सभा जो है दूसरी जगह पर कर दी। यानी वचन में विश्वास और आज्ञा पालन कितना है उनका। और फिर भी जो है ना, मेरे गुरु गुरु राजी है ना, यहाँ पर सभा नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वहां तो कोई बात नहीं। तो भीतर से एक परमाणु नहीं हिलता। ये अभी कल परसों हमने कहा था ना, वो वेमन्ना का, जी प्रभु जी। समझ रहे हो, शिष्यत्व की जी बात कर रहे हैं हम, कि मेरे गुरु ने जो कहा है वो अक्षरशः पालन हो रहा है या नहीं। आप होते तो क्या करते, अरे 2 दिन में भाग जाते हैं आश्रम से, कि ऐसा थोड़ी होता है, सुबह से लगाया है और तारीफ भी नहीं कर रहे हैं, इतना सब कुछ करके रखा है और जगह दूसरी बदल दी है। पहले ही बोलना चाहिए ना, ढंग से कुछ आता तो है नहीं और बड़े आए गुरु बनने। आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। हाँ, ये होता है। जो कुशिष्य होता है ना, वो गुरु से लड़ता है, बहस करता है। और जो अच्छा शिष्य है, आदर्श शिष्य है ना, वो उनके वचनों में खत्म हो जाता। चाहे मेरे शरीर का कुछ भी हो, मैं इससे सत्संग का जो बगीचा है उसको मैं खिलाऊंगा, यानी संवर्धन करूंगा। ऐसा वचन प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने गुरु को दिया था, और उसके लिए उन्होंने अपने शरीर को घिस डाला, सब कुछ। मतलब कि जिसको हद कहते हैं उससे भी बाहर का कर दिया उन्होंने। ये जो दिल्ली में अक्षरधाम बना है ना, 32 साल लगे सिर्फ जमीन संपादन करने में। कितने सरकार बदल गई और कितने विघ्न आए, लेकिन प्रमुख स्वामी जी कहते हैं मेरे गुरु जी का संकल्प था कि यमुना किनारे ही बने मंदिर। बस इतना मेहनत किया, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने साल जो है संघर्ष किया। दिल्ली में और बहुत सारी जगह मिलती थी, लेकिन मेरे गुरु का वचन क्या है ना। और बड़े बड़े लोग जो व्यवहार कुशल होते हैं ना, जो एकदम बड़े बड़े होते हैं कि वहां नहीं मिला तो क्या, वहां जमीन ले लो, वहां ऐसा है, वहां वैसा है, किसी की बातों में आए नहीं।
मेरे गुरु ने कहा है ना, बस वही फाइनल। जो एक्सपर्ट होते हैं ना जमीन के मामले में और ये वो सब कुछ, उनकी सलाह भी नहीं, लेकिन मेरे गुरु ने कहा है कि जमुना किनारे मंदिर बने। ये उनका एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस के पीछे 32 साल लगा दिए और उसके बाद में 5 साल में खड़ा कर दिया। तो मुकेश अंबानी भी बोलता है हमारे पास सब कुछ है, मानव संसाधन भी है, पैसा भी है, लेकिन ये अक्षरधाम जैसा हम नहीं बना सकते, और वो भी 5 साल में, है ना। तो ये आप जो देख रहे हो, वो जो स्मारक है ना, वो गुरु भक्ति की निशानी है, उसमें और कुछ नहीं है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद में अगर योगी जी महाराज कहते हैं ना कि ये सारा अक्षरधाम को अभी खत्म करो, उसको गिरा दो, बस इतना बोलते ना तो वो गिरा देते। ने गुरु से, उनके वचनों से लेना देना है, आप समझे। जी प्रभु जी। तो ये बात, तो एकमात्र गुरु पर ही दृष्टि है और कहीं पर भी दृष्टि नहीं है। आप देख लेना उनके सारा जीवन चरित्र, उनके हर प्रसंग देख लेना, एकमात्र गुरु पर दृष्टि है, तो वो आदर्श शिष्य होता। बाकी तो कैसा रहता है कि अरे वो मेरे भी गुरु है, मेरे भी गुरु है, ऐसे थोड़ी गुरु कहा जाता है, ऐसे हुआ ही नहीं जाता है, ऐसे शिष्य भी नहीं होते। मैं दारू पीता हूँ और मैं गुरु गुरु करता रहता हूँ। पहले सोचो तो सही, खुद को तो देखो कैसे हो, शिष्य बनने के लायक ही नहीं हो। मेरे गुरु ये, मेरे गुरु जी ये, ऐसे थोड़ी चलता है। एक वचन में, एक आज्ञा पालन में सारा जीवन खत्म कर देते हैं। और यहाँ तो कितने भी वचन कहो, फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये होती है आदर्श शिष्य और कुशिष्य। कुशिष्य आर्ग्यूमेंट करता ही है, गुरु के सामने आर्ग्यूमेंट करेगा ही, कहने को गुरु रखा है। तो बड़ा अद्भुत प्रसंग कहा आपने, और कुछ कहना चाहते हो। और कुछ नहीं प्रभु जी, सब तो अभी यही यही दिख रहा है। जैसे जैसे सत्संग भी सुनता जा रहा हूँ हाँ और बाकी के उदाहरण या किताबों में ऐसे, तो हाँ। यही पे गुरु शिष्य आज्ञा पालन, मतलब वो हम्म। सरेंडर भी ऐसा कि खुद खुद थोड़ा भी खुद का बाकी नहीं रहे अपने से। हाँ, मेरापन बचेगा वो ही नहीं, तब अहंकार पिघलेगा। अहंकार कब जाएगा, गुरु के वचन से ही जाएगा, उनकी आज्ञा पालन से ही अहंकार रहित हो जाओगे आप, नहीं तो अहंकार तो बचेगा ही। तो गुरु तो कहते रहते हैं हमें अपनी करनी है ना। तो देखो, हम ये चैनल चला रहे हैं, है ना। पहले जो चैनल थी ना उसमें 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर थे। पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट में उसमें भी 2000 के आसपास सब्सक्राइबर है, ठीक है। जी प्रभु। तो वो चैनल पे जो है ना, ये चैनल और दूसरा चैनल, वो एक तो डिलीट करके गए, तो 4000 के आसपास सब्सक्राइबर थे। बहुत सारे लोग जी हमसे प्रभु। जुड़े, है ना। जी तो हमने मोहन स्वामी जी को लेटर लिखा है कि ये सारे लोग जुड़े हैं, हमें भगवान मान रहे हैं, ये बात गलत है ना। हालांकि बहुत सारे चमत्कार ये वो सब बहुत कुछ होता था। मोहन स्वामी जी से हमने कहा कि ये ऐसा ऐसा होता है, लोग हमें पूज रहे हैं, हमारी छवि लगा रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। आप कहो तो ये सारा कुछ बंद कर देते हैं, है ना। हमने क्लियर शब्दों में लिखा था, आप कहो तो ये सारा कुछ बंद कर देते हैं, यानी चैनल भी बंद और टोटल जीरो। मैं अपने मस्त भगवान भजता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है ना।
यानी ये जी सब कुछ सत्संग करवाना, ये वो सब कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, मतलब वहां स्टॉप। और आप कहो तो चालू रखते हैं। तो उनकी परमिशन लिए, अगर उन्होंने कहा होता कि बंद करो तो हम तुरंत बंद कर देते। कि लोग आपको भगवान कह रहे हैं, लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, आपसे चमत्कार हो रहे हैं, यानी क्या हो, और कोई कहे कि इसको बंद कर दो और घर पे बैठ जाओ, तो कैसा लगेगा, है ना। यानी यहाँ पर जो है ना, मन खेलता है, अहंकार बीच में आता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ हमारे गुरु वचन के लिए हैं, यहाँ पर न सत्संग के लिए है, न इस लोक के किसी मनुष्य प्राणी के लिए है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के वचन से बंधे हुए हैं, है ना। और हम मायातीत है, याद रखना। हम किसी भी माया में फंसे, ऐसा नहीं है। हम अपने गुरु के वचन में। तो यहाँ पर अगर 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 लोग भी हमें पूजते हैं ना, तो भी हमें कोई बंधन नहीं होता। कोई कितनी भी तारीफ कर ले, कोई बंधन नहीं होता। कोई कितना भी अपमान कर दे, कोई बंधन नहीं होता। हम उसके लिए है ही नहीं। हमारी दृष्टि एकमात्र हमारे गुरु पर है और उनकी आज्ञा में है। आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। तो ये संसार की कोई चीज हमें ना बांध नहीं सकती। तो कुछ पूछना चाहते हैं। प्रभु जी तो फिर जैसे हम आपकी आज्ञा में एकादशी और बाकी का जो भी है, क्या टालना है, हाँ, क्या करना है, ये सब कर रहे हैं। तो हाँ, और अच्छे से कैसा कैसे करना चाहिए अभी, क्या क्या और अच्छे से करना चाहिए इसमें। जैसे अभी हम देख रहे हैं, जैसे जैसे चरित्र और उदाहरण देख रहे हैं, मतलब ये शास्त्रों से बाहर के, मतलब ये बहुत, आप जैसे बोलते हैं ना अज्ञात की दुनिया, ये हमारे लिए तो थोड़ा सा ऐसा ही एकदम, कि ऐसे ऐसे हाँ चरित्र जी। और ऐसे ऐसे शिष्य। तो तो इसीलिए हमें तो और हम कह रहे हैं कि आपने जो है ना, सत्संग का 1% भी देखा नहीं है। तो देखो, गली का क्रिकेट होता है ना, और एक होता है इंटरनेशनल क्रिकेट, है ना, वर्ल्ड कप वाला। दोनों में फर्क है या नहीं। जी प्रभु जी फर्क। तो इस पृथ्वी पर जितना भी सत्संग हो रहा है, जिस भी मत पंथ संप्रदाय में हो रहा है, और जितनी भी आध्यात्मिक बातें हैं, और जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, ये सारा का सारा गली का क्रिकेट है। आप समझ रहे हो। जी प्रभु। हाँ। तो जिस सत्संग को हम जानते हैं ना, उसमें से 1% भी आप नहीं जानते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी बात मान लो। तो एकमात्र सत्पुरुष का वचन, आप देख रहे हो ना, कि उनका वचन, बात खत्म। अगर मुझे अपना बचाना है तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जी तो प्रभु। और कोई बहुत सारी जगह है माया की, माया वाले गुरु की, है ना, उसमें मेरा अहंकार भी बचा रहेगा, और मेरा अध्यात्म, जिसको मैं अध्यात्म कहता हूँ मेरी परिभाषा में, है ना, वैसा भी बचा रहेगा, और मुझे सब सो गुड फील होगा, है ना। तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन अगर मुझे अहंकार शून्य होना है, तो एकमात्र यही है, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, और कोई नहीं है। सारी पृथ्वी पर कोई नहीं है। तो यहाँ तो है ना, अहंकार के छिलके निकलते हैं। गाजर का हलवा आपने खाया होगा। जी प्रभु जी खाए। तो गाजर को कैसे करते हैं उसमें, वो क्या कहते हैं उसको, छलनी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। हाँ छलनी कहते प्रभु जी ऐसा, हाँ, उसमें छिलने के घिसा लिए। जाता है ना। उसमें घिसा जाता है ना। तो जी प्रभु। घिस के वो कैसे तार तार हो जाते हैं। जी। वैसे यहाँ अहंकार के होते हैं हालत। अहंकार को पिघालना है तो ये श्रेष्ठ स्थान है। अगर अहंकार को बचाना है, तो यहाँ से बाकी सारी जगह श्रेष्ठ स्थान है।
इतना डिफरेंस है। तो अहंकार रहित हुए बिना मोक्ष असंभव है, आत्यंतिक कल्याण नहीं होगा। अहंकार को तो खत्म करना ही है। तो जी धीरे धीरे होता रहेगा, तो लगे रहना है बस। जी प्रभु जी। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, हम्म। आपके शब्दों से, इस सत्संग से, मतलब अभी ये जो हर वक्त चालू है ना दिमाग में, वो सब सब, तो उसमें छिलके निकलते भी है प्रभु जी, वो पता चलता है। और वो हल्कापन भी आता जाता है बाद में धीरे धीरे, हाँ, वो पता भी चलता सारा है जो मतलब कचरा है, सारा कचरा निकल जाएगा, है ना। और प्योर परमात्मा का आनंद आने लगेगा, आत्मस्थिति बनती जाएगी, सारा कुछ होता जाएगा। जो जो हम कह रहे हैं ना, वो सारा कुछ होता जाएगा। और मजाक वाली बात है ही नहीं यहाँ पर। ठोस चीज है, ठोस चीज, है ना। ये सिंह गर्जना है, नक्कर सत्य बात है। और कुछ कहना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, इतना ही है। ऐसे ही छिलके जो निकल रहे हैं प्रभु जी, हम्म। जो मतलब हमें पहले पता भी नहीं था कि ये दोष है, जिसको हाँ। प्रेम किसी कोने में था, वो अभी हम्म। जैसे जैसे दिखाई देने लगता है हर बार में, हाँ ये मुझ में भी है, हम्म। बहुत ज्यादा है, कम है। तो ऐसा हो रहा तो है प्रभु जी। कोई भी आत्मज्ञानी है ना, जो अपने को कहता है कि मैं आत्मज्ञानी हूं, उसको 2 घंटे हमारे सामने बैठा देना, वो उसको आत्महत्या करने का विचार आ जाएगा, है ना। उतना दोष हम दिखा देंगे उनको। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। और प्रभु जी ऐसा भी लगता है, ये जो सत्संग और ये सब जो हो रहा है, ये तो हमें दिखता है, पर ये खाली गुरु आज्ञा के लिए ही चालू है। मतलब आप हर एक हाँ, को जैसे। ये आपको लगता है मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आपको लगता है जी हम प्रभु चैनल जी। चला रहे हैं, नहीं है। उनको जितनी चलानी है उतनी चलाएंगे। उनको जिन जिन मुमुक्षुओं को उनका दर्शन करवाना है ना, वो वहां वहां से ढूंढ रहे हैं, वहां वहां से वो करवा देंगे। ये उनकी इच्छा है। तो सारा कुछ वही कर रहा है, उनके संकल्प से ही हो रहा है। हम यहाँ है ही नहीं, बैठे ही नहीं है। आपको लगता है हम बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर बात कर रहा है, ऐसा है ही नहीं। तो बहुत नीचे लेवल पर आकर बात करनी पड़ती है, इसीलिए हम बात करते हैं। जी प्रभु जी। तो वो जैसा कहे, हम उनसे बंधे हैं। हम कोई शिष्यों में बंधने के लिए आए नहीं है, है ना। 25 50 100 लाखों लोग जो है पूजे हमें, मान सम्मान दे, उसके लिए आए ही नहीं है हम। वो हमारा कार्य ही नहीं है। वो अनंत जन्मों में हम करके आए हैं, है ना। तो प्रभु जी हमें गुरु आज्ञा को ही मोक्ष और वो कल्याण, वो जो उन सब से आगे ही रखना चाहिए ना। मतलब वो होगा तब होगा, वो देखेंगे। हाँ, केवल गुरु, केवल गुरु आज्ञा, बस। वो मोक्ष को भी नहीं देखना, केवल गुरु आज्ञा। गुरु ने कहा एग्जैक्टली, अगले एग्जैक्टली। ये हाँ, तो हम जब कहते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, हमारे गुरु से जब हम मिले थे, तो हमें कोई ऐसी स्थिति चाहिए नहीं थी। हमें कोई ऐसी स्थिति की इच्छा नहीं थी, कामना नहीं थी, वासना नहीं थी। हमें इस संसार की कोई चीज की भी वासना, कामना, इच्छा नहीं थी। हम बचपन से ही आत्मज्ञान में साक्षी भाव में ही चल रहे थे। केवल और केवल प्रगट भगवान को ही हम ढूंढ रहे थे, और गुरु रूप में वो मिले। फिर उनकी जो आज्ञा ना, वैसा वैसा होता गया। उनका आज्ञा का पालन करते गए। उनके हाथ में है जो स्थिति, ये वो सब कुछ करवाना है, उनके हाथ में है। हमें तो अभी तक पता नहीं हमारी कौन सी स्थिति है, उनको पता है सब, है ना। तो जी प्रभु। ये बात है। तो अगर कहीं पर भी थोड़ी भी इच्छा, कामना, वासना रह गई है ना, तो गड़बड़ वाली चीज है, वहां अहंकार है अभी भी। वो वापस आपको जन्म लिलवाएगा, और एक जन्म और
100 जन्मों का कारण बन सकता है। फिर ऐसा मौका मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं, है ना। जी प्रभु। तो बिल्कुल भी भीतर से कोई इच्छा कामना वासना नहीं। देखो कैसे, जैसे माइक और सांसारिक कामना वासनाएं होती है ना, इच्छाएं होती है ना, वैसे आध्यात्मिक में भी सात्विक प्रकार की कामना वासनाएं होती है कि मैं इतना तप करूं और मुझे इतनी सिद्धि मिल जाए, मेरी ऐसी स्थिति हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये सारा कुछ जो है ना, ये शुभ वासना है, ये सात्विक वासना है। और ये भी गुरु वचन के सामने नहीं चलती, है ना। ये भी अहंकार की ही बातें हैं और कुछ नहीं है, कि मैं ऐसा तप कर लूं और ये प्राप्त कर लूं, मैं इस तरह से ये कर लूं, मैं इस तरह से वो कर लूं, है ना। तो वो सारा कुछ भी शुभ वासना है, सात्विक इच्छाएं हैं, और वो भी मोक्ष में बंधन का कारण है। वो भी सूक्ष्म अहंकार का ही स्वरूप है। आप समझे। जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हैं। मैं ये कह रही थी, जैसे अब मैं आपके सत्संग से जब से जुड़ी हूँ, आप जैसे गुरु जी की निष्ठा पे बात करते हो ना, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को मतलब जैसे हम पहले एक भटक रहे थे भगवान के लिए, पर अब जब जैसे आपसे जुड़े गुरु जी की निष्ठा के बारे में बात करते हो आप, तो गुरु जी के महत्व का, हर चीज का ना एक पता चलता जा रहा है, और एक दृढ़ विश्वास, एक वो चीज सारी, और एक अंदर से बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। हाँ जी, ये होता है। तो जो सही मार्ग पे है ना, उसको सबको ये होगा, तो अच्छी बात है। हाँ प्रभु जी, तो अभी यहाँ तक की जो यात्रा है उसमें ऐसा ही दिखता है प्रभु जी। जब मैं आपसे मिला ना प्रभु जी, तब तो हाँ मुझे ये मतलब गंध भी नहीं था, ये आत्यंतिक कल्याण, परमात्मा ऐसा। मैं हमारा तो सब माया में ही चालू था, बाहर के बाहर ऐसा। और हाँ धीरे जी। धीरे जैसे आया ना अभी, तो थोड़ा सा हम्म, कंप्लेन मोड में था कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा ऐसा होता है, दुख क्यों हम्म, है, ये अहंकार, ये माया वगैरह ऐसा। तो जैसे हम्म। उससे भी थोड़ा सा ऊपर गया ना, तो प्रभु जी हाँ। थोड़ा सा ऐसा बेफिक्रे आ गया था। फिर हो गया है, चालू है, जैसा होगा ठीक ही होगा, ऐसा थोड़ा सा। और वो सभी हम्म, व्यवहार में आ रहा था धीरे धीरे। पर अभी हम्म, जैसे और थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ ना प्रभु जी, हम्म। जैसे अभी सब संतों को, उनका चरित्र, उनका जीवनी वगैरह देखता हूँ ना, हाँ, तो हाँ, अभी वो बेफिक्री से भी हट रहा है। और वो थोड़ा हाँ। सा भी ऐसा, थोड़ा सा और गंभीरता भी आ रहा है उसमें, मौन जैसा ऐसा, मतलब। हाँ जी। तो और वो अच्छी बात। बेफिक्री इसीलिए कि अब जो है ना, अब किसी का ताकत नहीं है हमारा कुछ बिगाड़ सके। और जी बेफिक्री प्रभु जी। इसीलिए कि अब जहाज में बैठ गए हो, इसीलिए बेफिक्री। और उसके बाद में उनको जो करवाना है ना, वो करवाता रहेगा। सिर्फ उनकी ओर दृष्टि रखनी है, और आज्ञा पालन में तान रखना है, बस इतनी बात जी। पकड़। बाकी सारा कुछ काम उसी का ही। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया।